मित्रों, जय श्री राम। आज आपको हम एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लोग पूछते हैं इजराइल का भारत से क्या रिश्ता है। ये जानकारी में इसी में आपको रिश्ता पता लग जाएगा। घटना 23 सितंबर 1918 को है। भारत की इंडियन आर्मी को अंग्रेज़ों ने वहाँ पे लगाया और 3 राज्यों की फौजें लगी थी, हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर। तुर्की की फौज और जर्मनी की फौज आधुनिक गन मशीनों से लैस थी और भारत के जो सैनिक गए थे अपने पुराने रीत रिवाज के हथियारों से, तीर, तलवार, भाले, इन्हीं चीज़ों को लेकर लड़ने गए थे घोड़े पे। जब इंडियन आर्मी मैदान में उतरी तो उनको पता लगा कि हैदराबाद की फ़ौज ने उम्मा कर लिया है, क्योंकि तुर्की की फ़ौज से उम्मा का मतलब है कि युद्ध के मैदान में हम दोनों मुसलमान नहीं लड़ेंगे, एक हो जाएंगे। अंग्रेज़ बहुत दिमागदार थे, उन्होंने बहुत दिमाग से काम लिया और तुर्की की फ़ौज से उम्मा करने के कारण हैदराबाद की फ़ौज को फ्रंट मोर्चे से हटा दिया, रसद और सामग्री में लगा दी। संयुक्त फौज जोधपुर और मैसूर की लड़ी और उसके सेनापति थे सेनापति दलपत सिंह शेखावत और उनके जूनियर कमांडर थे अमन सिंह जोधा। ये 2 कमांडरों ने मोर्चा संभाली। जैसे घाटी में कदम हमारी फौज ने रखा, जब ये लड़ने के लिए तैयार हुए तो अंग्रेज़ों ने इनको रोका कि आप लड़ने मत जाओ। तो सेनापति दलपत सिंह शेखावत ने अंग्रेज़ों से एक बात कही कि हम राजपूत हैं और जो हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो कदम पीछे नहीं रखते हैं, फिर या तो मेरी लाश वापस आती है अर्थी, या तो फिर हम जीत के आते हैं, या तो चिता जलती है या तो विजय माला पहनते हैं। अब हम पैर वापस नहीं करेंगे। बहुत समझाया अंग्रेज़ों ने लेकिन नहीं माने। उन्होंने कहा अपनी माँ बहनों से हम क्या कहेंगे, अपने देश में जवाब क्या देंगे। जब हमारी पत्नी पूछेंगी कि आप पीछे क्यों चले आए तो हम क्या उत्तर देंगे। अपनी माँ को क्या कहेंगे कि माँ आपका दूध लज्जित हो गया, इसलिए या तो मेरी वीरगति होगी या तो आज हम जीत के जाएंगे। क्योंकि सूर श्रृंगार करे रण में तो नार श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। बाबू कुंवर सिंह ने कहा था ना कि जब मैदान में बहादुर उतरता है सूर तो औरत के श्रृंगार पे ध्यान नहीं रखता है। इसलिए अब हम केवल युद्ध करेंगे और युद्ध के लिए भारतीय फौज चली। उनके पास, विरोधियों के पास लाइट गन मशीन थी। जर्मनी और तुर्की के पास, इनके पास अपने पारंपरिक हथियार थे। अपने पुराने पारंपरिक हथियारों से युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे और जैसे घाटी में, हाइफा की घाटी में जैसे उतरे, ऊपर से गोलियों की बरसात होने लगी और उसी समय एक बहुत बड़ी घटना घट गई। सेनापति दलपत सिंह शेखावत के गोली लग गई और वहीं वो वीर गति को प्राप्त हुए। अपने सेनापति को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर राजपूती खून खौल गया और सारे सैनिक सेनापति दलपत सिंह शेखावत बन गए और युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। और इतनी विकट लड़ाई शुरू हुई कि भारत के 400 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन अंग्रेज़ों के तोपखाने और लाइट गन मशीनें छीन ली, मौत के घाट उतार दिया। 1350 जर्मनी और तुर्की के सैनिकों को मार के मौत के घाट उतार दिया और हाइफा की घाटी को आज़ाद कर लिया। पूरी हाइफा की घाटी पे इंडियन आर्मी का कब्जा हो गया। तारीख फिर से नोट करिए, 23 सितंबर 1918। ये वो तारीख है, इसी तारीख के दम पे आगे चल के इजराइल का निर्माण हुआ। क्योंकि ये घाटी जब कब्जे में आ गई तो फिर कभी इसको न तुर्की ले पाया, न जर्मनी ले पाई, न अरब देश ले पाए और यहीं धीरे धीरे बढ़ते हुए इजराइल की शक्ति बढ़ी, यहूदी बसना शुरू किए और यही जगह विस्तृत होकर इजराइल का रूप लिया। जिन लोगों ने पूछा था ना कि भारत का इजराइल से क्या रिश्ता है, उनको जवाब मिल गया होगा। आज भी इजराइल जब हाइफा डे मनाता है तो भारत के वीर गति प्राप्त जोधपुर के सेनापति दलपत सिंह शेखावत को
प्रतिवर्ष आज भी वहाँ याद किया जाता है और उनके मत्थे पे टीका लगाया जाता है और आरती उतारी जाती है। वीर भोग्य वसुंधरा। कायर कभी पृथ्वी पर राज नहीं करते, शेर कभी झुंडों में नहीं लड़ते। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं हो वो जानकारी आपको मिल गई। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को शेयर भी करना, हर भाइयों तक पहुंचाना कि हमारा मतलब हिंदुओं का क्या रिश्ता है इजराइल से। अगर इजराइल आज अरब गणराज्य के बीच में बसा है तो भारतीय खून के दम पे वो बना है और उसके निर्माण में भारत की फौज ने अपने खून को बहाया है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।